हनुमान जी तो हर जगह हैं, अगर घर में भी आप मूर्ति स्थापित करो तो, लेकिन वो बालाजी नहीं बनेगा ना। तो वो उस एरिया में ऐसी कौन सी कॉस्मिक एनर्जी है कि वहाँ पर जाकर अगर आप पे थोड़ा बहुत भी प्रभाव है वो ख़त्म भी हो सकता है या आगे सामने भी आ जाता है? तो उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि बालाजी मतलब हनुमान जी की ही सेवा के अंदर यहाँ पर कई संत महात्मा रहे होंगे, तो वो ऑरा और एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी आ गई। विवेकानंद कहते हैं कि इस राष्ट्र को अगर हमें सबल बनाना है तो हर बच्चे को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर ये स्थापना राम जी ने की है तो बाबा तुलसी ने इसका जिक्र नहीं किया और वाल्मीकि ने नहीं किया। सही बात है ना? तो फिर ये कौन से राम है? अब ये झूठ भी नहीं बोल रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जिन लोगों पर भूत का साया होता है, प्रेत का साया होता है, यहाँ आकर उनका इलाज करवाया जाता है। तो आज इसी मंदिर के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य क्या है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी यो। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी एक बार फिर स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद। स्वामी जी, मेहंदीपुर बालाजी का जब भी नाम आता है तो दिमाग में एक इमेज अपने आप बन जाती है कि यहाँ पर लोग सर पीट रहे होंगे, कोई दीवार पे चढ़ रहा होगा, कोई अपने बाल घुमा रहा होगा, अलग अलग आवाज़ों में बातें कर रहा होगा। तो क्या रहस्य है इस मंदिर का? ये सब चीज़ें क्यों होती हैं वहाँ पर? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूर्ण रूपेण असत्य है। जो हो रहा है वो आप भी देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, तो वो सत्य है। ऐसा इसको समझने के लिए आपको इसको एनर्जी लेवल पे समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इट इज एनर्जी। वो हम पॉजिटिव कहें, नेगेटिव कहें, और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेहंदीपुर बालाजी का अपना चमत्कार है। साथ में वहां पर एक एक्सेप्शनल स्थापना है, वो है प्रेत सरकार की। प्रेत सरकार, ठीक। 3 स्थापनाएं चलती है मेहंदीपुर बालाजी को। अगर आप देखोगे तो पहले डायरेक्ट आप मेहंदीपुर सरकार के पास नहीं जा सकते हो, पहले आपको प्रेत सरकार के पास जाना पड़ता है। और फिर भैरव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। उनका जो पूरा कंसेप्ट है मंदिर का, जब मैं पढ़ रहा था तो प्रेत आत्माओं का हिसाब प्रेत सरकार करेंगे और उसके बाद फिर वो बालाजी के पास आते हैं। लेकिन उस एरिया में आते ही जिनके अंदर असर होता है वो हिलना डुलना या इस तरह की हरकतें करना शुरू करते हैं। मैं इसको अगर आप कहोगे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित करूं तो मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं है जिसको मैं प्रमाणित कर सकूं, नहीं। लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि जब मनुष्य की देह छूटती है तो उसका सूक्ष्म शरीर अभी भी जीवित रहता है। कितने अरबों खरबों वर्षों से हम मनुष्य मर रहे हैं और उनमें से कितनों के जन्म होते हैं और कितनों के नहीं जन्म होते हैं, ये किसी के पास अकाउंट नहीं है। तो जो प्रेत बनते हैं, प्रेत का मतलब है या पितृ बनेगा या प्रेत बनेगा। तो पितृ लोक में रहेगा और जिसकी कोई एंट्री कहीं पे नहीं है वो प्रेत योनि में आएगा। अब प्रेत योनि से उसको अपग्रेड करके गरुड़ पुराण का जैसे हमने डिस्कस किया था कि श्राद्ध वगैरह से वो आगे बढ़ सकता है, प्रेत से पितृ में लाके मोक्ष की तरफ चला जाएगा। लेकिन अभी जिसका मोक्ष नहीं हुआ है उस योनि से एटलीस्ट, तो वो प्रेत बन करके घूम रहा है। तो प्रेत कितने प्रकार के होंगे? तो ज्यादा करके मेरे देखे, मैं जिन रेफरेंसेस को देखता भी हूं, तो आप पाओगे ये ज्यादा करके जिन्नात होते हैं, जो क्योंकि वो विधि विधान से संस्कार तो भारतीय है। ये मैं व्यक्तिगत अपने जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूँ, ये कोई किसी की लिखी पढ़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। जो डीएनए कोड के अंदर बात है, जो भारतीय संस्कारों के अंदर है, जिसका कभी कुल देवी कोई देवी रहा होगा, कुल देव रहा होगा, बाद में उसने धर्म परिवर्तन करके जो जलना चाहिए शरीर उसको उसने दफनाया है। तो विधि परंपरा टूट गई है उसकी पितरों से। अब वो लाइनेज टूटने से क्या होता है, वो प्रेत योनि में भटकते हैं। अब प्रेत योनि में जब भटकते हैं तो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो उनकी इच्छाएं आपसे और हमसे कई गुना ज्यादा होती हैं। मुझे ये कहते हुए मैं मतलब बिल्कुल आपसे ट्रांसपेरेंट बात इसलिए कर रहा हूं कि आपको या डॉक्टर्स को आकर के कोई अपने इलाज बताएगा भी नहीं, इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा। लेकिन आप उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स देते हो, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता ही नहीं उसका ट्रीटमेंट सुपरनेचुरली हो सकता था। जैसे
कुछ स्त्रियों को अनुभव होता है कि रात में कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ फोर्स कर रही है और बाकायदा शरीर पे निशान होते हैं उसके। अब इसका इलाज क्या करोगे? तो आप साइकेट्रिस्ट आपको नींद की गोली दे देगा, काउंसलिंग करेगा कि ये ऐसा है वैसा है। साइंस को मैं मानने वाला, साइंस को जानने वाला, साइंस का मैं प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हूं, परंतु इस जगह पर साइंस कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे केसेस में एक नहीं, आपको नाम एड्रेस के साथ 1000 केस दे सकता हूं। आप ही के दिल्ली के अंदर एक केस ऐसा है, प्रतिष्ठित व्यक्ति का घर है, मेरे संपर्क का व्यक्ति है वो, ठीक, कुछ 20-25 लाख सस्ते सौदे के अंदर उसने वो फ्लैट लिया और वो उस फ्लैट में आ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये 25 लाख रुपया सस्ता क्यों जा रहा है, बिल्कुल दक्षिण दिल्ली का वो फ्लैट है। लेकिन जब वो फ्लैट के अंदर प्रवेश कर गए और उनको लगा बहुत सस्ता सौदा है, तो कुछ दिनों के बाद उनको एहसास होने लगा कि ये कमरे में या इस मकान में सिर्फ हम 4 लोग नहीं, पति पत्नी 2 बच्चे नहीं हैं, इसके अलावा भी कोई लोग हैं जो हरकतें कर रहे हैं। तो पहले उनको बर्तन गिरने की आवाज़ें दिखती, कभी उनको कोई हरकतें होती, शेडोज दिखते। धीरे धीरे पति पत्नी के झगड़े होने लगे और फिर, क्योंकि वो प्रेतों की जगह थी, मैं आपको बिल्कुल सस्पेंस न क्रिएट करते हुए बताऊं, वो बिल्डिंग कभी कब्रिस्तान की भूमि पर बनाई हुई बिल्डिंग थी और वो घर जो है कब्रिस्तान के उस रेंज में आता है जहाँ पे कई कब्रों के प्रेत जीवित थे। ये कब्रिस्तान था, शमशान नहीं बोल रहा हूँ, कब्रिस्तान था, मुर्दे गड़े हुए थे और एनक्रोचमेंट करके जो भी जमीन इधर उधर करके उसको बिल्डिंग बना दी गई। अभी भी वो व्यक्ति दिल्ली में ही है। तो वो प्रेतों ने जब उसको घेर लिया पूरे परिवार को, आप वो व्यक्ति एक अच्छी खासी प्रतिष्ठित 5 स्टार होटल का मैनेजर रह चुका है अभी जस्ट लास्ट ईयर तक भी। लेकिन इतनी हालत उसकी खराब है कि वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ वो प्रेत, किसका मुंह ऐसा है वैसा है, वो ये मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं, मेरे से न चाहते हुए ये होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जॉब छूट गई उसकी पिछले साल और करोड़पति इंसान, और उस घर से अब वो उसको निकलने भी नहीं दे रहे हैं। हमने उनको सोल्यूशन दिया कि ये घर छोड़ करके आप निकल लो, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी बुद्धि पे प्रेतों ने कब्जा इस तरह से कर लिया कि अब तो वो उसका भोग ही लेंगे। इतने जब डीप तक आप निकल जाते हो यात्रा में, तो वहां आप बोलोगे कि मैं हनुमान जी के पास आ जाऊंगा या मेहंदीपुर बालाजी जाऊंगा, वो उस रेंज में नहीं आ सकते हैं, आ ही नहीं सकते, उस रेंज में नहीं आ सकते हैं, लेकिन उस रेंज के बाहर खड़े हो जाएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुम जब गंगा में नहाने जाते हो तो पाप जो है ना वो नजदीक के पेड़ पे लटक जाते हैं, तुम नदी में जाते हो तो कोई पाप होता नहीं, फिर तुम बाहर निकलते हो पाप फिर तुम्हारे ऊपर आ जाता है, ऐसा ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं। मैं दूसरा आपका अनुभव बताऊं, मेरे पास एक बंगाल का शिक्षक दीक्षा लेने के लिए व्यक्ति आया, उसके ऊपर प्रेत था और वो प्रेत उससे जब तब भी करवा रहा है, शमशानी क्रिया से ही वो लाया था और गुरुओं के चक्कर में वो शमशानी क्रिया लाया था। लेकिन हमारा क्योंकि दिग्बंध किया हुआ है, सप्तशती का सब यज्ञ वगैरह है, वो मेरे पास काफी दिन भी रहा, अनुष्ठान किए और उन अनुष्ठानों में वो बिल्कुल नंबर 100% मार्क्स के साथ पास है। लेकिन जैसे ही उसका अनुष्ठान पूरा होता है 100 दिन का और वो गेट क्रॉस करके जाता है, वहां उसकी मति भ्रमित हो जाती है और वो आदमी बिल्कुल लोटे से बैंडा लोटा जैसे हम बोलते हैं ना, घूम गया। तो बात चल रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो वो शमशान से ऑलरेडी प्रेत लाया हुआ था, वो प्रेत मेरी पेरीफेरी में तो नहीं आ पाया, वेट किया कि बाहर तो निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद तो फिर आप पूछोगे इसका जब ध्यान बाकी वो कहाँ चला गया, जबकि मैंने उसको भैरव की फर्स्ट स्टेज की दीक्षा देकर के अनुष्ठान करवाया था। और भैरव का अंतिम स्टेज होता है दीपदान, वो उसका बाकी रह गया था। मैंने उसका दीपदान करके जाओगे तो अच्छा है। दीपदान मतलब एक विधि होती है, वो कारणसर नहीं हो पाई। तो जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं, प्रेत एक थोड़ी होता है किसी में, आप और पॉडकास्ट वगैरह में देखते हो सकता है ये 70% ब्लफ हो, लेकिन 30% अगर आप सच्चा मानते हो तो भी एक मनुष्य के अंदर, एक प्राणी के अंदर एक प्रेत से ज्यादा प्रेत हो सकते हैं। वो तो जो निकालने वाला है वो उसको देखता है कि एक के पीछे 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 30 40 भी हो सकते हैं। उसको अपना जैसे पंछी बना लेते हैं ना, घोंसले, लटकते घोंसले देखते हो एक ही पेड़ पर, वो स्थितियां बनती है। उन शरीरों से फिर आपको लक्षण मैं बता देता हूं।
सड़े मरे एकदम आंखें बाहर आ जाती हैं, शरीर से बदबू आ जाती है, उनके जीवन में आनंद की पूरी तरह से, आप उसके ऑरा में आते ही आपको भी अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। उनके घर से बदबूएं आती हैं, उनके घर में कचरा का ढेर रहेगा, साफ सफाई नहीं करने देंगे वो। एक जाते ही आपको घुटन महसूस हो जाएगी। अगर आपने थोड़ी भी पूजा पाठ की है, आप भी समझ जाओगे कि यू आर एट रॉन्ग जोन, ये आपका जोन नहीं है, किसी और जोन में आ गए। तो उनको मानो किसी प्रारब्ध से या किसी पुरुषार्थ से या गुरु की कृपा से आप मेहंदीपुर बालाजी ले भी आए, तो मेहंदीपुर बालाजी में आते हुए उनको तकलीफ होती है, वो रिएक्शन देते हैं, लेकिन फिर क्या, आप उनको जीवन भर थोड़ी वहां रखोगे। तो दवा कंटिन्यूस होती है आपके जीवन में। जब तक धर्म नहीं है आपके जीवन में, जब तक स्वयं का अनुष्ठान नहीं है, जब तक स्वयं की तपस्या नहीं है, स्वयं का त्याग नहीं है, आपकी तरफ से कोई त्याग तपस्या नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं कि बचपन में इसीलिए संस्कार दो, कम से कम हनुमान चालीसा वगैरह करो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान जी का प्रताप है, मेहंदीपुर बालाजी का भी बहुत चमत्कार है, प्रेत सरकार भी उतने ही तगड़े, मतलब काम बढ़िया होता है, लेकिन कुछ लोगों का वहाँ पे नहीं होता है। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं। तो रीज़न यही है कि आप जिस एनर्जी को लेके जा रहे हो उसको उतनी विजिट्स और उतनी सब वो चीज़ें लगती हैं। मतलब ऐसे इंस्टेंट नहीं है कि भाई गए बालाजी और फिर छुटकारा पाके वापस आ गए। नहीं, ये तो ऐसा ही है ना, जैसे आपके घर में समझो चूहा घुस गया और आपने चूहे को भगा दिया, पर आप गारंटी लेते हो वो रात में वापस नहीं आएगा। उसने घर देख लिया है, वो वापस आएगा। तो हमें ये करना पड़ता है कि या तो चूहे को मारो या चूहे के आने वाले सारे स्थानों को सील पैक कर दो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, मतलब प्रोफेशनल जो जानते हैं करने वाले तांत्रिक वही करते हैं। और ये तंत्र डार्क एनर्जी से माना जाता है। हमें अध्यात्म में जीने वाले सन्यासियों के लिए ये काम नहीं होता है। कई लोग मुझे पूछते हैं फिर आप क्यों नहीं करते हो? नहीं, हमारा काम नहीं है ये। हम आपको बताएंगे, आप साधना मार्ग पे चलो, हो जाएगा आपका काम। सप्तशती दुर्गा कर लो, हनुमान चालीसा करो, पंचमुखी हनुमान चालीसा करो, भैरव साधना करो, हो जाएगा। हम नहीं करेंगे आपका। बालाजी में जो मूर्ति है उसके नीचे कुंड है, उसके बारे में कहा जाता है इसके पानी का पता नहीं है, हमेशा पानी आता रहता है लेकिन कहाँ से आ रहा है, ये रहस्य क्यों है उस मंदिर में? ये रहस्य हर मंदिर में है। आप नर्मदा जी का उद्गम स्थान देखो तो जल कहाँ से आता है। हमने बात की थी गिरनार की, तो गिरनार के कुंडों की बात करोगे तो वहाँ तो अद्भुत ऐसे कम से कम 10-12 कुंड हैं जिनमें जल कहाँ से पहाड़ों पे आता है कोई नहीं जानता है। गौमुख में जल कहाँ से आता है बोलोगे ग्लेशियर से, लेकिन फिर सरस्वती कहाँ लुप्त हो जाती है। ये भूमि जो है भारत भूमि, ये अध्यात्म की भूमि है। तो ये ऋषि मुनियों की भूमि में आपको हर 7-8 मील पे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई अध्यात्म की, आप यात्रा करना प्रारंभ करो, यू विल सी द वंडर्स। इस देश को जितना मैं घुमा और जितना जाना, मैंने सोचा कि इसके सामने पैसे कुछ भी नहीं है। ये अनुभव ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हर जगह है, नॉट ओनली बालाजी के लिए, बालाजी को नमन करते हैं हम, लेकिन हर जगह है ये सब। बालाजी हनुमान जी का कौन सा रूप है? वहाँ तो बाल स्वरूप माने जाते हैं, बाल स्वरूप माने जाते हैं, और उनका जो उद्भव भी है वो रिसेंट टाइम का माना जाता है। तो स्वामी जी वो एरिया ऐसा कैसे बन गया है? हनुमान जी तो हर जगह हैं, अगर घर में भी आप मूर्ति स्थापित करो तो, लेकिन वो बालाजी नहीं बनेगा ना। तो वो उस एरिया में ऐसी कौन सी कॉस्मिक एनर्जी है कि वहाँ पर जाकर अगर आप पे थोड़ा बहुत भी प्रभाव है वो ख़त्म भी हो सकता है या आगे सामने भी आ जाता है? जो संकल्प लेकर के, जिसको कहते हैं ना तपस्यारत है, संत ऋषि मुनि जो भी जंगलों में पहले बैठ जाते थे और उसी तप में उनका शरीर छूट जाता। तो जो बालाजी का उद्भव हुआ है, अभी वर्तमान के जो वहाँ के पुजारी हैं, उनको स्वप्न के माध्यम से कहानी ऐसी जाती है ना कि उनको स्वप्न के माध्यम से कहते हैं कि इसको चैतन्य करो स्थान को। तो उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि बालाजी मतलब हनुमान जी की ही सेवा के अंदर यहाँ पर कई संत महात्मा रहे होंगे। तो वो ऑरा और एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी आ गई। जैसे फायर तो माचिस की तीली में भी फायर है और जंगल के लकड़ों में भी करते हो तो उतनी फायर है, लेकिन जब जितनी लकड़ियां ज्यादा होगी तो फायर का क्वांटम ज्यादा होगा। तो जिस जगह पे ज्यादा जप ध्यान होगा, जिस जगह पे ज्यादा अनुष्ठान होंगे, जिस जगह पे ज्यादा यज्ञ होंगे, वो जगह डेफिनेटली कलेक्टिव एनर्जी का घर होती है। तो इस जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि काफी हनुमान जी की साधना करने वाले रहे होंगे संत महात्मा। क्या बालाजी जाने के कोई नियम है? मंदिर में जाने के कोई नियम है? हमारे देश के अंदर धर्म के से भी ज्यादा अधर्म जल्दी पनप जाता है। तो एक तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसके विरुद्ध हूँ जब कोई कहता है कि स्त्रियों को
मंदिर में जाना नहीं चाहिए, नहीं, हनुमान जी के स्पेशली। आप सोचो, हनुमान जी पूर्ण रूपेण पूर्ण जीवन में माँ सीता के सेवा में रहे हैं या साथ में रहे हैं, तो सीता आप क्या मानते हो, स्त्री है कि पुरुष है? और माँ का वरद हस्त है उन पर। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि स्त्री को हनुमान जी के दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी है, तो आप मतलब इसका मतलब यही है कि आप कामुकता के साथ हनुमान जी से मिलने चले जाते हो? आप हनुमान जी से क्यों पुत्रवत नहीं मिलते हो, भाई के संबंध से नहीं मिलते हो, बेटे के संबंध से नहीं मिलते हो, है ना? कुछ संप्रदाय जो स्त्री को नीचे गिराते हैं इस तरह से, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके हमेशा से आलोचक रहा हूँ। और मैं मानता हूँ हनुमान जी पे जितना पुरुषों का अधिकार है उससे कई गुना ज़्यादा स्त्रियों का है, क्योंकि वो अंजनी पुत्र है। हम क्यों अंजनी पुत्र बोलते हैं, पवन पुत्र बोलते हैं? अंजना का नाम नहीं आना चाहिए, वो तो ब्रह्म या फिर माँ सीता के साथ जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पुरुष प्रधान समाज ने इसको थोड़ा सा अपने फेवर में करने के लिए ये किंवदंतियाँ फैलाई और स्त्रियों के दिमाग में ये कूड़ा करकट डाल दिया। स्त्री को बिल्कुल हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, कुछ नहीं। मुझे वो बताओ कि जिस स्त्री ने हनुमान चालीसा पढ़ी और नरक गई हो, और वो पुरुष, क्योंकि ये तो करने और अनुभव करने की बात है ना। भगवान का नाम लेने से कोई आदमी कैसे पथभ्रष्ट हो सकता है? हनुमान जी सबके हैं, मुझे लगता है स्त्रियों के भी हनुमान जी उतने ही हैं जितने हम पुरुषों के हैं। हनुमान जी ने क्या कभी अभी कलयुग में दर्शन दिए हैं? अनेकों बार, हजारों बार नहीं, मैं कहता हूँ रोज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई ना कोई अनुभव आप अगर ढूंढने जाओगे, कोई अगर मीटर हो जो हम कर सके, उसको पकड़ सके, हनुमान जी रोज किसी न किसी को अनुभव देते ही होंगे, क्योंकि एक चिरंजीवी हैं, पवन पुत्र हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक बात मेरे मन में है तब तक वो सीक्रेट है। द मोमेंट मैंने अकेले ही इस कमरे में सिर्फ बोल दी आवाज से जी, तो अब वो सीक्रेट कभी नहीं रहेगी। रीजन, उस कमरे में पवन तो है ही, वो पवन ही कैरी ऑन करेगी, और वो भले अनंत काल में भी घूम करके, लेकिन वो सीक्रेट नहीं रही अभी। तो हनुमान जी थे, हैं और रहने वाले हैं। और हनुमान जी का जो एनर्जी मैं मानता हूँ, एक तो रुद्र अवतार तो हैं ही, और साथ साथ में चिरंजीवी होने से, प्लस राम जी का जो उनको आशीर्वाद है, माँ सीता का, आप सोचो साक्षात दुर्गा उनका आशीर्वाद है, तो उनकी साधना से किसी का अहित या नुकसान तो हो नहीं सकता। विवेकानंद कहते हैं कि इस राष्ट्र को अगर हमें सबल बनाना है तो हर बच्चे को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, ऐसा विवेकानंद कहता है। बंगाल में हनुमान जी की उन दोनों पूजा ज़्यादा नहीं होती थी। हनुमान जी का जो चरित्र है वो टोटल प्योर एंड पायस है। जिस आयु के अंदर जो करना है वो भगवान की सेवा दास बन करके भी करते हैं, तो पुत्र बन करके भी सेवा करते हैं, तो महाबली बन करके भी करते हैं, तो जब उड़ने की बात आती है तो छलांग भी लगा लेते हैं। उनके लाइफ के कैरेक्टर के एक एक एक्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल गेट द फिलॉसफी ऑफ दिस लाइफ, हाउ टू लिव। तो ब्रह्मचार्य से लेकर के परिपूर्ण रूप है हनुमान जी का जो चित्र है या चरित्र है, अद्भुत है। अच्छा गुरुजी, हनुमान जी की बात हो रही है तो एक सवाल मेरे मन में बहुत समय से था, मैंने सोचा था पूछूंगी, पर मुझे लग रहा है आपसे पूछूंगी तो सही जवाब मिलेगा। जो एक वर्णन आता है जब राम जी अपना मतलब देह त्याग रहे होते हैं, जब सरयू नदी में जा रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि हनुमान जी मेरे को जाने नहीं देंगे, हनुमान रोक लेगा मुझे, ये नहीं करने देगा देह त्याग। तो वो अपनी अंगूठी फेंक देते हैं पाताल लोक में, और फिर हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ मेरी अंगूठी ढूंढ के लाओ। तो हनुमान जी जब पहुंचते हैं तो वो बहुत सारी अंगूठियां होती हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं मल्टीवर्स की ओर इशारा करता है कि अनेकों ब्रह्मांड हैं जिसमें अनेकों राम हैं और अनेकों अंगूठियां हैं? नहीं, इनफैक्ट ये आपको टाइम एंड स्पेस के अंदर के दायरे में बताता है। मैं आपको ये भी प्रमाणिक ही बताता हूँ। मोरारजी देसाई का आपने नाम सुना है, भारत के कभी प्रधानमंत्री रहे, वो वलसाड़ के हैं, वो देसाई हैं। मैं जोड़ दूंगा, हनुमान जी से ही जोड़ दूंगा। तो देसाइयों का जो कुलदेव है वो शुक्लेश्वर महादेव है। शुक्लेश्वर महादेव वलसाड़ से 30 किलोमीटर शिवजी का स्थान है, अनावल करके। ये अनावल ब्राह्मण है सारे, अनावल ब्राह्मण देसाई, ठीक। अब इस शिव की स्थापना राम जी ने की है, ऐसा सारे देसाई मानते हैं। आपने कभी रामचरितमानस में ये बात सुनी है, कहीं पढ़ी है? आज से पहले कभी सुनी है? लेकिन आप जब इस विस्तार में आओगे तो आपको सब बताएंगे कि ये भगवान राम ने स्थापना की है। तो वहाँ के बहुत बड़े संत
दक्षिण गुजरात में हमारी बात चल रही थी कि अगर ये स्थापना राम जी ने की है तो बाबा तुलसी ने इसका जिक्र नहीं किया और वाल्मीकि ने नहीं किया। सही बात है ना? तो फिर ये कौन से राम है? अब ये झूठ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि देसाई की कम्युनिटी आपके सामने है, मैंने मोरारजी का नाम ही इसीलिए लिया। तो फिर ये कौन से राम है? तो मैं आपको बताऊं, बहुत वरिष्ठ सन्यासी संत रहे हमारे भारत के, उनकी रामायण को मैं पढ़ रहा था तो उसमें कहानी आती है कि राम जी जब ऋषि के पास जाते हैं अगस्त्य इनके आश्रम में, तो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन? तो यहाँ से राम जी कहते हैं कि राम। अंदर से फिर आवाज़ आती है, कौन राम? तो यहाँ के राम कहते हैं दशरथ नंदन राम। तो वो कहते हैं अच्छा 72वें राम हो, 72वें राम हो, मतलब इसके पहले 71 राम तो वो देख चुके होंगे या जान चुके होंगे या पता कर चुके होंगे। उन अंगूठियां राम की हैं। क्या है, हम अभी राम नाम बोलते हैं, राम नाम से जोड़ दिया, बट ये राम एक पद है, मैं मानता हूं। जैसे कोई कहे कि मैं भारत का पीएम हूं तो हम उसको कहेंगे अच्छा 10वें पीएम हो, तो उसके पहले 9 पीएम हो चुके हैं। अब पीएम जब हम बोलेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये मोदी जी हैं, कि ये इंदिरा जी हैं, कि ये राजीव जी हैं, नहीं, वो पीएम पद है। तो कबीर का दोहा है, एक राम दशरथ का प्यारा, एक राम जग से न्यारा, एक राम सबसे न्यारा, एक राम बूंद में सारा सकल पसारा, वो पूरा दोहा चलता है। तो हम किस राम की बात कर रहे हैं? दशरथ नंदन राम की बात कर रहे हैं या एक बूंद जो जग से न्यारा उसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि जब आप भजन गाते हो, तेरे रोम रोम में मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, तो कौन सा राम है वो? दशरथ नंदन राम है या वो जो अंत्येष्टि वाला राम नाम सत्य है, वो सत्य राम? दशरथ नंदन राम राजा हैं, भगवान है, मान लो, मानते हैं, लेकिन जो राम नाम सत्य है वो राम दशरथ नंदन राम नहीं है। वो राम उस परम तत्व की बात चल रही है। और राम 2 बीज मंत्रों का, 3 बीज मंत्रों का समागम है। जो प्रकृति का रीम मंत्र है वही इस ब्रह्मांड का राम मंत्र है, और राम का जो बीज मंत्र होता है वो राम में आता है। तो जब भी आप राम का बीज मंत्र लेने जाओगे तो राम मिलेगा आपको। मैं आपको जानबूझकर ध्वनि गलत दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको मंत्र दीक्षा नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना? तो लेकिन आप समझ जाओगे इससे कि मैं जिस राम की बात कर रहा हूं उस परम तत्व की बात कर रहा हूं। मैं दशरथ नंदन राम की बात नहीं कर रहा हूं। दशरथ नंदन राम हमारे लिए आराध्य हैं, लेकिन वो राम जो परम सत्य है, जो परम धाम के हैं, जो अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं, वो राम वही राम थे जो कभी वलसाड़ के नजदीक आकर के अनावल में शिव जी की स्थापना कर जाते हैं। वो बार बार आते हैं, फिर राम आएंगे और हर युग में राम आएंगे। मतलब मेरे ना ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे, मुझे सुन के, ऐसे मतलब सुनी ही नहीं है कभी ये बातें स्वामी जी। हिंदुस्तान पूरा इन सत्य कहानियों से भरा हुआ है। उसी ने मुझे ललायत किया कि सारा मैं अपना वैभव छोड़ कर के इस परमात्मा के इसमें चला हूँ कि ये असली वैभव यही है, असली सत्ता यही है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आते हैं तो वो सारी अंगूठियाँ कहाँ से आई, इतनी सारी अंगूठियाँ? तो कहानी वही होगी। टोटल आप जानते हो रामायण कितने हैं? आप रामायण कितने मानते हो? कितने रामायण हैं? कम से कम 32। ऐसा आप गिनने जाओगे, मुझे एक बहुत अच्छे एक फिलोसोफर ने कहा कि कन्नड़, तेलुगु, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह के रामायण हैं। हर रामायण की स्टोरी भी अलग हो जाती है। तो मान लो उतने रामायण में स्टोरी वही की वही आ जाती है और हर बार राम की अंगूठी अंदर जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? उस राम के लिए क्या असंभव है? हमें तो मर्म समझना है ना उसका। हमें थोड़ी अंगूठियों की साइज वेरीफाई करनी है कि उस राम की साइज क्या थी, अंगूठी की इसकी क्या है। कहानी का मर्म समझो, उसके सार को समझो। बिल्कुल बिल्कुल। कि हमेशा से वो जो कहानी इसी तरह चलेगी, एंडिंग इसी तरह होगी। हनुमान जी को वो भेज देंगे क्योंकि हनुमान तत्व से बताते हैं कि अपने गुरु को, अपने आराध्य को, अपने सर्वश्रेष्ठ जो हमारी उपासना है उसको कोई भी जाने नहीं देगा। हनुमान जी भी नहीं जाने देंगे। ये वो भी तो संबंध बताता है ना कि मैं अपने शिष्य को, अपने अनुज को छोड़कर नहीं जा सकता, वो छोड़ेगा नहीं। तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य स्वभाव है। बिल्कुल। एक और सवाल था मेरा, मल्टीवर्स से ही जुड़ा हुआ है। ऐसी कई थ्योरीज आई हैं स्वामी जी, चूँकि आपका बैकग्राउंड बहुत टेक्निकल रहा है, साइंस वाला बैकग्राउंड रहा है, तो आप ही बिल्कुल राइट कैंडिडेट हैं पूछने के लिए कि मैं अभी बात कर रहे हैं,
हम सब एक स्वप्न में हैं और ये स्वप्न कोई मल्टीवर्स में है जो देख रहा है। ये कॉन्सेप्ट, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि हम सब किसी के स्वप्न में हैं, किसी के ड्रीम में हैं? आप तो खैर क्योंकि हमारी तरफ आपका ज़रूरी नहीं है पढ़ना लिखना इतना, पर आप जो बोल रहे हो ये अष्टावक्र गीता का सूत्र बोल रहे हो। अष्टावक्र गीता के अंदर राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र से पूछते हैं कि जो स्वप्न देख रहा है वो सत्य है, जो स्वप्न में देखा जा रहा है वो सत्य है, या जो स्वप्न में देखा जा रहा है और जो स्वप्न देख रहा है और जो स्वप्न देखकर याद कर रहा है वो सत्य है। और ये अष्टावक्र गीता है। एंड इट इज़ नॉट फॉर ऑल, इट इज़ अ हैवी डोज, मतलब दिमाग की नसें फट जाती हैं। तो आप जिन मल्टीवर्सेस की बात करते हो, इस दुनिया में कुछ भी कल्पना नहीं है। मैं एक ग्रंथ को नाम नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, इस दुनिया में जो भी आप कल्पना कर सकते हो, सोचो, वियर्ड ऑफ द वियर्ड थिंग्स भी आप सोचो, उसका कहीं दूर हजारों हजारों वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर अस्तित्व है तभी आप उसको पकड़ पा रहे हो। अरे कल्पना करने के लिए कोई कहे कि मैं बंदर की कल्पना कर रहा हूं, तो दैट मीन्स बंदर का अस्तित्व कहीं था तभी तो आप कर रहे हो ना। तो कोई चीज वियर्ड ऐसे हवा से उठा करके आप नहीं कल्पना कर सकते हो। बट राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि अब्जों वर्ष दूर, प्रकाश वर्ष दूर जिस चीज की आप कल्पना कर रहे हो उसको विजुअलाइज करके आप बता रहे हो, लोग आपको एबनॉर्मल बोलेंगे, बट आप कनेक्टेड हो, डोंट वरी। तो मैं तो ऐसे पागलों के साथ भी रहा हूं और मैं खुद भी शायद पागल ही हूं एक, बट ये अस्तित्व की चीजें हैं। हमारे अंदर एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है कि जो चीज यूरोप अमेरिका अप्रूव कर लेता है हम उसको सत्य मान लेते हैं। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज जाने के बाद ही तो लोग मल्टीवर्स पे बात कर रहे हैं, जबकि हमारे वेदों में बहुत पहले से ये चीज़ें अवेलेबल हैं, लोगों ने इसको डिकोड भी किया है, लेकिन स्टिल बाहर से आया तो हम आपने बात कर रहे हैं। संस्कृत को ब्रह्मा भी तो गए थे ना, तो उन्होंने पूछा था कौन से ब्रह्मा हो। हाँ। तो ये तो हमारे पास बहुत पहले से है ज्ञान। और संस्कृत का ज्ञान है, एजुकेशन पॉलिसी से निकलने की वजह से क्या हो गया कि हमारे बच्चे IIT IIM वगैरह करके विदेशों में अच्छे डॉलर्स तो कमा रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति के ग्रंथों से वो छूट अलग हो रहे हैं, तो उनको उनकी डेप्थ ही नहीं पता। मैं आपको गीता के 15वें अध्याय से प्रारंभ करूंगा, उसके एक श्लोक में आप समझ जाओगे वो क्या बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम योग है कि ऊर्ध्व मूलम मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरश्रवम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। उसी आगे अध्याय में कहेंगे, न तद बासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद दाम परमम मम। मेरा दाम वो है अर्जुन जहां सूर्य की रोशनी उसे रोशन नहीं करती, जहां चंद्रमा का प्रकाश करने के लिए आवश्यक नहीं है, वो मेरा दाम अपने से स्वप्रकाशित है। या तो आप मान लो कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, या तो पूर्ण रूप समर्पण से कहो कि गीता सत्य है। और अगर गीता सत्य है तो वो कौन से दाम की बात कर रहे हैं? हमने कभी अपने से ये प्रश्न ही नहीं किया। और गीता कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, गीता कंपलसरी होनी चाहिए। तो मैं 15 पुरुषोत्तम योग से ये 15वां आपको बताया। ऐसे कई श्लोक मैं आपको उद्धृत कर सकता हूं जिसमें जब उत्तरायण और दक्षिणायन की बात करते हैं कृष्ण, टोटल साइंटिफिक। गीता में एक भी श्लोक अनसाइंटिफिक नहीं है। और मेरा जो गीता पे 2-2 श्लोक रोज करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि शायद किसी की जग जाए और हजारों में कोई एक आध चल पड़े, क्योंकि गीता के अंदर सच अ ब्यूटीफुल, मतलब आप एक जीवन भी मतलब एक राई का दाने के समान है, इतना विशाल ग्रंथ है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे वापस लौट कर आएंगे डेफिनेटली, मुझे यकीन है इस बात पर, क्योंकि आजकल का जो जेन जी है, जो मिलेनियल है, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहा है हमारी संस्कृति में, हमारी अपनी संस्कृति में, उनके कॉन्सेप्ट में। और मुझे लगता है स्वामी जी आप जैसे जो लोग हैं ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं कि बहुत ईजी वे में समझा रहे हैं। हमारी भी कोशिश रही थी इस पॉडकास्ट के ज़रिए, और स्वामी जी के बाकी भी जो अदर पॉडकास्ट हैं जो आप देखेंगे उनके ज़रिए, कि बहुत आराम से, अच्छी भाषा में, बहुत सरल भाषा में लोगों को अध्यात्म को समझाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी जुड़ने के लिए। वाकई बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंसाइटफुल रहा है ये पॉडकास्ट। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।